कल की रात जब मैं दिनेश काका से मिला शाम के समय पर, ये भी बहुत दुखी थे, खिले थे। झंडा मेरे पास था, लेकिन वो शायद उसमें कुछ त्रुटि थी। काका ने कही मेरे पास है झंडा, जो ओरिजिनल झंडा है उसकी कॉपी मेरे पास है बिल्कुल। इन्होंने मुझे वो झंडा दिया। हमारा प्रोग्राम था सिंचना बाबा पर आकर यहाँ महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति पर वो झंडा फहराने, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल नहीं माना। बहुत सारे मेरे युवा साथियों ने बाद में कहा कि भैया हमें बुला लेते, हमें बुला लेते। साथियों, मेरे मन में ये भी विचार आया था, लेकिन समस्या ये थी कि अगर तुम 10-20 युवा ने लेके जाते हो तो वहां इतना अंधेरा है कि वहां हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अपने काम को नहीं कर पाते। और दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो षड्यंत्रकारी हो, वो कुछ पर इल्जाम लगाते कि अपनी राजनीति के लिए यार छोरान का भविष्य खराब कर दिया। मैं किसी का भविष्य खराब नहीं करना चाहता था, खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार था। मेरे खून से अगर खराब किया अपना स्वाभिमान मिलता है तो इसीलिए मैं वहां अकेला गया, अंदर प्रांगण में गया, दरवाजा तोड़कर अपनी गाड़ी से वहां झंडा फहराया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत अंधेरा था। वहां लगभग आधा घंटा 40 मिनट रहा। मैंने काफी कहा लो तू बाहर आ जाते, मैं पचपड़ा कही है भैया आके मार दे। और पुलिस प्रशासन के पीछे अगर तू दबक रहा, पुलिस प्रशासन ने बुला ले, यहीं खड़े हो। 40 मिनट तक मैं वहां था, कोई नहीं आया। मैंने अपने ध्वज को प्रणाम किया और अपने ध्वज को वहीं गाड़ कर, क्योंकि तिरंगे को तो मैं हटा नहीं सकता था, उसका अपमान कर नहीं सकता था, इसलिए तिरंगे को, अपने ध्वज को, रियासतकालीन ध्वज को गाड़ कर मैं वहां से वापस चल गया। अब देखिए कैसे आप लोगों का प्यार और हमारे पुरखों का आशीर्वाद मुझे यहाँ ले आया। मेरा मकसद था घर जाऊंगा, आराम से करता ही लूंगा। भाई मुझे पता था इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, मुझे पता था गिरफ्तार होगा, मुझे पता था ये टॉर्चर भी कर सकते हैं मुझे, और महल में अगर आमने सामने हो गया तो मार भी सकते हैं, मार के कोई गाड़ हो सके और किसी इल्जाम भी लगा सके, चोरी का लगा सकते हैं, कोई उल्टा सीधा इल्जाम भी लगा सकते। तो वो सारे परिणाम सोचकर ही मैं गया था। मैं घर वापस पहुंचा, घर के बाहर खड़ा रहा कि पुलिस आएगी, मैं गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन जाने क्यों मेरे पुरखों ने कहा कि नहीं, अपनी धरती पर चल, वापस अपने ग्राम चल भैया, वहीं चलेंगे, वहीं बात करेंगे अपने भैया। मैं वहां से चल दिया रात में ही, और जाने कैसे कैसे पैदल होते हुए कहीं सीसी से लिफ्ट लेके ऐसे रास्तों से आया जहां पुलिस नहीं हो और पुलिस के सीसीटीवी नहीं हो। ऐसे रास्तों से मैं अपने सिद्ध बाबा पे पहुंचा जहां का आशीर्वाद हमेशा से हमें मिलता रहा है। वहां से आशीर्वाद दिया और वहीं तैयार किया कि मेरे भैया बन जाए, इकट्ठे जाएंगे जब कहेंगे कि भाई आजा लाला तू, हम तो फांसी देवा चाह रहे हैं, कि हम तो प्यार देवा चाह रहे हैं, जो मेरी सरदारी कहेगी मुझे मंजूर है। आप लोगों ने यहां बुलाया मुझे, मैंने पूरी बात बता दी क्यों मैंने ये किया और कैसे किया। मैं आपके बीच में हूं, इस सरदारी जैसा चाहे साथ करें, मुझे कोई आप लोग अफसोस नहीं होगा कि मैंने ये क्यों किया या आप लोगों ने मुझे सजा क्यों दी। जो भी सरदारी करे वो मुझे मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।